नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम ट्रेडिंग में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है लॉस से कैसे बचें। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको यहाँ पे पता लगेगा कि लॉस से कैसे बचना है और आप जो है बहुत बड़े लॉस होने से बच सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी ट्रेडिंग शुरू किया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अगर आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ती है तो देखिए, आपको समझ में नहीं आता तब भी देखिए। तो यहाँ पे जो है कई सारी चीजें हैं जो आपको लॉस से बचा सकती हैं। चलिए करते हैं, अभी आपका टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे मार्केट का व्यू क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट का व्यू। मार्केट का जो व्यू है उनको पता ही नहीं रहता कि मार्केट का व्यू क्या है। तो मार्केट का व्यू क्या होता है, जैसे कि कई सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं, न्यूज सुन लिया, किसी की टिप्स ले ली, भाई आज मार्केट क्या है, बुलिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो वो क्या करेंगे, बुलिश हो जाएंगे। लेकिन कब रिवर्सल होगा कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्केट का व्यू पता होना चाहिए कि मार्केट का व्यू क्या है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, या फिर डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो साइडवेज में। तो इस चीज से आपको यहाँ पे लॉस होने से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आपका व्यू मार्केट के अगेंस्ट है, सपोज करो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और आप अपना व्यू बना के बैठे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट का व्यू आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ताकि आप अच्छी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट ले सके, आपका लॉस कम हो। तो सबसे पहले तो आपका मार्केट का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मार्केट का व्यू व्यू के बारे में आपको पता होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट जो बैठेगा वो है यहाँ पे आपका बीटीएसटी। बीटीएसटी मतलब कि बाय टुडे सेल टुमारो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या करोगे। देखिए, जो न्यू ट्रेडर है उसको पता नहीं होता कि मार्केट कल क्या करेगी। तो यहाँ पे आपको लर्निंग करना पड़ेगा। आप सीखोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि बीटीएसटी करनी नहीं करनी, है ना। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम बिगिनर्स क्या करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, मतलब अभी खरीदेंगे वो। आज क्या था, आज मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो आपका व्यू क्या होगा, मार्केट कल डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आपका जो, सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक लोड, मतलब कि 15 का एक लोड या बैंक निफ्टी निफ्टी का ले रखा है, और आपका यहाँ पे लॉस 2000 दिखा दिया अभी 3 बजे तक। तो आप क्या करोगे, अभी बोला यार 2000 का लॉस है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कल बेचूंगा, आज नहीं बेचूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कल मार्केट सपोज करो आपने तो यहाँ पे गैप डाउन का ले रखा था, मतलब कि यहाँ पे कॉल बाई पुट बाई करके रखा था। तो कल मार्केट क्या हुआ, गैप अप हो गई। गैप अप होने से क्या होगा, ये जो लॉस है 5000 में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, तो आपको यहाँ पे ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो आपको ये नहीं करना जब तक आपको मार्केट के बारे में नहीं पता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बीटीएसटी। जब तक आप नहीं समझते कि बीटीएसटी करना है या नहीं करना है, तब तक आपको यहाँ पे बीटीएसटी नहीं करना है। ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा, अगले पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा लॉट साइज। मतलब कि लॉट साइज से क्या समझते हैं, लॉट साइज आप ये नहीं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 का है नहीं। यहाँ पे क्या है, सपोज करो आपकी कैपिटल यहाँ पे 10,000 है। 10,000 में आपने यहाँ पे एक लॉट ले लिया,
एक लोट मतलब 15 क्वांटिटी, ठीक है। और आपने क्या किया, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी 10,000 में क्वांटिटी मतलब कि यहाँ पे 2,000 के आसपास आपकी एक लोट आ गया। तो जिसने ये खरीदा है उसको अपने रिस्क रिवार्ड का पता है कि भाई मैंने 2,000 का यहाँ पे एंट्री लिया, 10,000 मेरा है, अगर मेरा यहाँ पे 500 लॉस भी हो गया तो फिर भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। बट हम क्या करेंगे, जो बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे, 10,000 की क्वांटिटी के पूरे लोट यहाँ पे बाय कर लेंगे, 4 लोट ले लेंगे, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे लॉस करना शुरू करेगी तो आप क्या करोगे, आपको घबराहट हो जाएगी कि भाई अभी इतना लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभी 500 की जगह कितना हो गया आपका, 2,000 का, ठीक है। तो 2,000 का लॉस शुरू हो गया तो आप क्या देखोगे, यार 2,000 लॉस हो गया, मैं इतना लॉस नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे अपने 8,000 बचा लेता हूँ, 2,000 में लॉस दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने के बाद में क्या करेगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, फिर एंट्री कर देगा, लेकिन वो चार नहीं करेगा। अब यहाँ पे उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको तो अपने 2,000 भी कवर करने हैं और यहाँ पे प्रॉफिट में भी आना है। बट क्या करेगा अभी, 10,000 के कैपिटल को वो यहाँ पे छोटे प्रीमियम का, सपोज करो कि यहाँ पे पहले उसने 200 का खरीदा, अब वो क्या करेगा, 100 वाला ढूंढेगा, ठीक है। 100 वाला ढूंढेगा और उसकी क्वांटिटी यहाँ बढ़ा देगा। बढ़ाने के बाद में क्या होगा, 8,000 का लिया, बढ़ाने के बाद में क्या होगा, फिर उसका लॉस हो गया, तो यहाँ पे तेजी के साथ में उसका लॉस है, यहाँ पे फिर 2,000 हो गया। तो वो ऐसे करते करते के पूरा 10,000, उसका जो 10,000 है वो पूरा यहाँ पे लॉस, ठीक है। तो ये लॉट साइज हमें अपने रिस्क एंड रिवार्ड के साथ में करना पड़ेगा। सपोज करो कि आपके पास में 10,000 है, तो 10,000 को आप डिवाइड कर लेना है कि मैं कितनी एंट्री लूंगा, कितनी ट्रेड करूंगा आज, ठीक है। सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक लोट लिया, लॉस हो गया, दूसरी एंट्री लिया उसमें भी लॉस हो गया, तीसरी एंट्री लिया उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको 3 या 4 एंट्री लेनी है और आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगली जो एंट्री बैठेगी, अगला जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो अगले हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट। ट्रेडिंग में सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट। तो एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, ये कब पॉसिबल है, जब आपको पता होगा कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट आज कैसे ट्रेंड कर रही है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, आपको आपका इंडिकेटर्स क्या क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, सही टाइम पे एंट्री आपको लेना पता लगेगा कि भाई मैं अभी यहाँ पे एंट्री लूंगा और कब मुझे यहाँ पे एग्जिट होना है। देखिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कब एंट्री होनी है और कब हमें एग्जिट होना है। तो ये कब पता लगेगा आपको, जब आप चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से यहाँ पे लेवल्स हैं, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड में आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है और आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। कभी भी आपका जो रिवार्ड है, रिवार्ड को हमेशा परसेंटेज में लेना। जो आपने कैपिटल लगाई है ट्रेडिंग में, उसके कितने परसेंट, 5%, 2% या 8%, ये आपका प्रॉफिट। लॉस कितना होगा, अगर आपने यहाँ पे 10,000 लगाया है तो आपका लॉस कितना होगा, आप कितना लॉस यहाँ पे ले सकते हैं, कितना रिस्क है आपका, 2% का
या पूरा 100% का, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप 100% लेके चल रहे हैं या 2% लेके चल रहे हैं। अगर आपका 10,000 कैपिटल पूरा लूज हो गया तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर यहाँ पे 500 रुपये लॉस लिया है तो तभी भी आपके पास 9,500 है, ताकि आप यहाँ पे अगली एंट्री ले सके उसी स्ट्राइक प्राइस पे। कि अगर आपने यहाँ पे 500 लूज कर दिया तो आपके पास जो कैपिटल है वो आपका उसी स्ट्राइक प्राइस में या उससे ऊपर, जो मतलब अच्छा यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है जिसमें आईवी अच्छी है, ठीक है, तो वो लेने का यहाँ पे आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमम इंडिकेटर। ठीक है, चार्ट पे क्या करते हैं, चार्ट पे आप क्या करोगे, चार्ट के ऊपर मैक्सिमम इंडिकेटर लगा दोगे। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर लगा सकते हैं? जिसने जो बताया भाई, ये वी वेप है, बढ़िया यहाँ पे देता है आपको बाई एंड सेल का सिग्नल। बोलिंजर बैंड, ठीक है, वी वेप, बोलिंजर बैंड, ऐसे ऐसे लगा देंगे आप और उसको भर दोगे, ताकि आपको जो कैंडल्स है ना, वो कैंडल्स भी दिखाई नहीं देंगी कि क्या हो रहा है। बस यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, बाई कर लिया, सेल का सिग्नल आया, सेल कर दिया। नहीं, तो इंडिकेटर्स उतने लगाने हैं जितने आपको जरूरत है, एक दो, मैक्सिमम दो, नहीं तो एक, नहीं उससे ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, तो इंडिकेटर कम से कम लगाइए, उससे आपका लॉस कम होगा। ठीक है, और एक सेटअप होना चाहिए आपका, बढ़िया सेटअप जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। एक इंडिकेटर लगाओ, उसके ऊपर आप करके देखो कि भाई हाँ, मुझे कितना लॉस हो रहा है, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वो सेटअप बनेगा, उस सेटअप के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लो। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत कम ट्रेडर्स चलते हैं, जैसे कि कोई भी बिगिनर्स। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, कोई ट्रेड में एंट्री की, एंट्री करने के बाद में आपको एंट्री से पहले आपका एसएल पता होना चाहिए कि अगर मैं 100 रुपए का एक लॉट बाय किया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 95, 80, 70 या 50, है ना। तो कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा? अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे सपोज करो कि मेरा यहाँ पे 20 पॉइंट का है, तो मेरा रिवार्ड कितना होगा, 15 या 35 या 45? ठीक है, तो ये आपको पता बहुत जरूरी है, ये पता करना बहुत जरूरी है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। बिना स्टॉप लॉस के कोई एंट्री नहीं करना है आपको। जब तक आपका स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता है तब तक आप एंट्री मत करिए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। आने वाले टाइम में आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसके बारे में बनाऊंगा। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।